Good morning, fourth class. So today we are going to start with a new chapter of EVS, and the name of this chapter is tongue and teeth. So we have read about our sense organs, all right, and we also know that there are sense organs with animals and with insects. So today we are going to talk about one sense organ, that is tongue. तो टंग क्या सेंस करती है? टंग से हमें क्या पता चलता है? वी कैन टेस्ट विद आर टंग. टंग जो है वो हमारा टेस्ट सेंस जो है वो उसका पता लगाती है. सो एंड वाई डू वी यूज टीथ? हमारे टीथ क्यों दिए हैं हमें नेचर ने, गॉड ने टीथ क्यों दिए हैं? सो दैट वी कैन च्यू आवर फूड. हम खाने को ऐसे तो नहीं निगल सकते ना. वी नीड टू च्यू आवर फूड एंड वी नीड टू च्यू इट प्रॉपरली सो दैट इट कैन डाइजेस्ट इन आवर body. So tongue and teeth are very important organ, a part of our body, because of tongue we can taste the food, we can enjoy the taste, and with teeth we can chew our food. So we have learned a lot about our sense organs. One of the sense organs meant to taste the food, it is our टंग. और वो क्या होती है? हमारी टंग होती है. आर टंग हैज़ टेस्ट बड्स ऑन इट्स सरफेस. लेट अस लर्न अबाउट देम. हमारी टंग जो है वो उसके सरफेस पे टेस्ट बड्स होते हैं. टेस्ट बड्स वो होते हैं जिनके थ्रू हमको टेस्ट का पता चलता है, दैट वेदर द थिंग इज सावर और द थिंग इज स्वीट और इट इज़ बिटर. ठीक है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वो सब हमारे को टेस्ट बड्स बताते हैं. टेस्ट बड्स इन दी फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स. अब हमारी पूरी टंग पे जो है ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं. नाउ लुक एट दिस. जो टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे होते हैं वो हमको किसी भी चीज़ की स्वीटनेस बताते हैं कि थिंग स्वीट है कि नहीं है. दीज टेस्ट पंग्स विच आर एट द साइड ऑफ दिस टंग, दे टेल्स अस अबाउट दी सावरनेस. की चीज़ खट्टी है तो हमको यहाँ पे फील होती है. जब कोई चीज़ मीठी होती है तो हमको यहाँ फील होती है. जब कोई चीज़ खट्टी होती है तो हमको यहाँ फील होती है. एंड इफ समथिंग इज सॉल्टी देन वी फील इट हेयर. यहाँ पे हमको चीज़ सॉल्टी फील होती है. एंड इफ द थिंग इज बिटर, कड़वी है अगर, ठीक है, तीखा खाते हो तो आपको कभी नोट करना, आपको तीखा जो है वो यहाँ जाके फील होगा, टंग के एकदम पीछे. यहाँ आपको बहुत तेज मिर्च लगेगी. सो यहाँ के जो टेस्ट बड्स हैं दे कैन सेंस दी बिटरनेस ऑफ अ फूड. सो यहाँ से हमको पता चलता है. द बड्स एट द बैक of both side taste sour things. The buds in the front of both side taste salty things. ठीक है, यहाँ पे bitter, यहाँ पे sour and यहाँ पे sweet. Now this is a do it yourself exercise which you must do. Take some food items like chips, plain chips, salty chips and tangy chips. And a rid guard, that is करेला, गुलाब जामुन, चॉकलेट, आइसक्रीम, टैमरिंड एंड ग्रीन चिली. तो ये सब कोई चीज़ खट्टी है, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, राइट. सो यू नीड टू टेक ऑल दीज थिंग्स. नाउ टेक देम वन बाय वन. एक एक करके आप उनको खाओगे. टेस्ट देम एंड कैटेगराइज देम एज स्वीट, सावर एंड बिटर एंड सॉल्टी. और आपको कैटेगराइज करना है उसको कि क्या चीज़ सॉल्टी है, क्या चीज़ बिटर है, क्या चीज़ टैंगी है, दैट इज़ क्या चीज़ खट्टी है. ऑलराइट, सो यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स. और ऐसा करना है कि आपने जैसे अभी सॉल्टी चिप्स खाए तो वो खाने के बाद आप वाटर पियोगे, फिर आप कोई और चीज़ ट्राई करोगे. तो ऑलवेज अपने माउथ को आपको न्यूट्रलाइज करना है बाय ड्रिंकिंग वाटर बिफोर ईटिंग एनीथिंग और आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. एंड देन टू रियलाइज कि आपको मीठा कहाँ पे फील हो रहा है, आपको सावर कहाँ पे फील हो रहा है, बिटर कहाँ पे फील हो रहा है. तो आप ट्राई करना कि आपको कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें फील होती हैं. वहाँ पे हमारे वो वाले टेस्ट बड्स हैं. नाउ चिल्ड्रन हैज़ मोर टेस्ट बड्स बट दे रिड्यूस व्हेन दे ग्रो अप. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारे टेस्ट बड्स जो है वो रिड्यूस होते जाते हैं. आर टंग ऑल्सो हेल्प अस इन swallowing एंड आर फूड. हमारी टंग जो है और किस लिए हेल्प करती है? हमको फूड swallow करने में. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टंग, हमारी टंग की वजह से हमारे मुंह में सलाइवा आता है, और उस सलाइवा से हम अपने फूड को swallow भी कर पाते हैं. वी शुड कीप आर टंग क्लीन बाय ब्रशिंग इट सरफेस एवरी डे. एंड वी शुड ऑलवेज कीप आर टंग क्लीन बाय ब्रशिंग इट और बाय क्लीनिंग इट विद अ टंग क्लीनर. एक टंग क्लीनर मार्केट में मिलता है, उससे हमको हमारी टंग हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को. एंड वी शुड ऑलवेज रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, ताकि हमारे माउथ के अंदर कुछ गंदा खाना ना बच जाए. ऑलराइट, नाउ हाउ डू यू कट फूड इन योर माउथ? अपने माउथ के अंदर आप फूड कट कैसे करते हो? हाउ डू यू कट फूड? हम ऐसे तो खाना स्वॉलो नहीं कर सकते. स्वॉलो मतलब ऐसे निगल जाना, तो हम ऐसे तो खाना स्वॉलो नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू कट एंड च्यू आवर फूड, only then it will digest in our body. Now with the help of teeth we cut our and chew our food.
Now, what helps you cut and chew your food? Yes, it is our teeth which helps us in cutting and chewing our food. We have teeth in our mouth which are fixed in jaws. जो हमारे teeth हैं वो fix हो रखे होते हैं हमारे jaws में. हमारा ये upper jaw होता है and this is lower jaw. हमारे जो teeth हैं वो यहाँ पे fix हुए होते हैं. Babies have temporary teeth which are called milk teeth. Now as you are babies, आपके कुछ बच्चों के दांत अभी टूट गए होंगे, कुछ के टूट रहे होंगे, कुछ के टूटने वाले होंगे. ऑलराइट, तो उनको टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं. वो जो टीथ है ना वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पे ग्रोन अप टीथ्स आते हैं, परमानेंट टीथ्स आते हैं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं अगर हम उनकी केयर करते हैं तो. ऑलराइट, सो बेबीज हैव टेम्परेरी टीथ, दे ब्रेक and then they get new permanent teeth. We all have 32 teeth as our permanent teeth. That means 16 teeth in each jaw. अब टोटल हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं? 16 teeth नीचे होते हैं लोअर जॉ में और 16 teeth ऊपर होते हैं अपर जॉ के. ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने टीथ हो गए? We have 32 teeth. A teeth has a crown, neck and root. अब टीथ का क्या होता है? क्राउन भी होता है, नेक भी होता है, रूट भी होता है. दिस इज द क्राउन जो हमें दिखता है ऊपर से. दिस इज क्राउन एंड दिस इज नेक जो गम के साथ चिपका हुआ होता है, हमारे मसूड़ों के साथ चिपका हुआ होता है. एंड दिस इज द रूट पार्ट ऑफ द टूथ. ये नीचे रूट है, ठीक है, जो हमको दिखती नहीं है, जिसने हमारे जॉ को पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं वो मजबूत होते हैं, जो जगह से हिलते नहीं हैं. A root is inside the gum which holds the teeth in the gum. The nature has provided us with different teeth for different purpose. Now we have different teeth for different purpose. Thin teeth, flat teeth, front teeth are used for cutting. Sharpened pointed teeth are used for tearing. Just look at it now. ये वाला जो teeth है ना, ब्रॉड फ्लैट टीथ एट द एंड ऑफ द जॉ आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ. ये जो हमारे पीछे वाले टीथ है ना, जो जिनको हम मोलर्स बोलते हैं, जो हमारे पीछे वाले टीथ है, ये हमको खाना ग्राइंड करने के काम आते हैं. आप कहाँ से खाना चबाते हो? पीछे वाले जो टीथ होते हैं उनसे खाना च्यू करते हो, राइट. ये जो आगे हमारे दो टीथ होते हैं ना, साइड में दो ऊपर दो नीचे, नुकीले से होते हैं बहुत ज्यादा, दीज आर कनाइंस. इनको कनाइंस बोलते हैं. दी टीथ्स आर यूज्ड टू टीयर द थिंग्स. ठीक है, बेसिकली ये हमें नॉनवेज और मीट खाने में काम आते हैं. जो एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा नॉनवेज जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनके पास ये वाले टीथ होते हैं. इससे जो है आप चीजों को फाड़ सकते हो. ठीक है, दीज आर कनाइंस. एंड दीज आर कट टीथ जो हमारे फ्रंट में होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं चीजें काटने के लिए. फ्रंट वाले टीथ, दीज आर फ्रंट टीथ. ये वाले टीथ जो है वो दो ऊपर दो नीचे होते हैं साइड्स में, और ये पीछे होते हैं जिनसे हम खाना ग्राइंड करते हैं. नाउ टेक अ मिरर एंड ओपन योर माउथ वाइड. ऑब्जर्व योर टीथ इन द मिरर एंड नोट डाउन देयर शेप एंड साइज. अब आपको नोट डाउन करना है आपके कितने फ्रंट टीथ हैं ऊपर नीचे के जॉ में, साइड में कितने टीथ्स हैं और बैक टीथ्स कितने, आप काउंट करके यहाँ पे नोट डाउन करोगे. यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ बाय ब्रशिंग एंड क्लीनिंग देम. नाउ वी शुड ऑलवेज कीप आवर टीथ क्लीन and neat. We should brush every morning and every night before going to bed. And every time we eat something, we need to rinse our mouth. पानी से अपना माउथ जो है वो रिंस करना चाहिए. And we should eat calcium rich diet. Calcium rich diet जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उससे हमारे टीथ जो है वो स्ट्रांग होते हैं. You should eat fruits like guava, apple and vegetables like carrot and radish. Why? Because they are helpful in making our teeth very active and sharp. और उनसे हमारे टीथ और गम्स की एक्सरसाइज होती है. जो जूसेस निकलते हैं उसमें से उनसे हमारे गम्स को बहुत न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी टीथ्स की एक्सरसाइज होती है. वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट. एंड वी शुड ब्रश योर टीथ एज शोन इन दी फॉलोइंग पिक्चर्स. ये ऐसे फ्रंट को क्लीन करना है, फिर ये फ्रंट के पीछे वाले टीथ्स हैं, पीछे बैक साइड ऑफ द टीथ को क्लीन करना है, और ये हमारे मोलर्स हैं जो पीछे वाले ग्राइंडिंग टीथ्स हैं उनको हमको ब्रश करना चाहिए. Unhealthy teeth get decayed due to presence of bacteria in them. Now what will happen if you don't clean your teeth after eating? आप अगर ब्रश नहीं करोगे तो आपके टीथ पे एक लेयर जमती जाएगी, खाने की जमती जाएगी, खाना फंसता जाएगा आपके मोलर्स में, और फिर क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया या दांत में कैविटी हो गई. वो कीड़ा जो है ना आपके दांतों को खाता जाएगा और आपके दांतों को खाली कर देगा और उनको खराब कर देगा, और फिर डॉक्टर को आपके टीथ जो है वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि उनमें बहुत दर्द हो जाएगा. सो टू avoid that, we should always keep our teeth clean and healthy, and we should always visit our dentist. Now who is a dentist? Dentist is a doctor who takes care of the teeth. हमको हमारे डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए ताकि वो हमारे टीथ का देख सके कि आर दे फाइन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, या ऐसा कुछ है, राइट. सो
If we do not brush our teeth after eating, the food particles get collected around the teeth, I told you, and it causes the growth of the germs. Our teeth will start smelling bad and the dentist has to remove the teeth. So we should always keep our teeth clean and healthy, and we should always eat healthy food. जो जंक फूड खाते हैं ना, चॉकलेट्स और टॉफीज ये सब ज़्यादा खाते हैं, वो ये हमें नहीं खाना चाहिए. हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए, उससे हमारे टीथ जो है वो स्ट्रांग होते हैं. Now these are the question answers and exercises. You need to do them on your own first of all, and then I'll be sending you the answer of these exercises.